जय हिंद सभी को क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों का गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में भी दिया हुआ है और बौद्ध धर्म के बारे में भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सब प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, टोटल का टोटल। और इसमें हम लोग देखते हैं आज गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, और फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, यानी कि मध्ययुगीन भारत के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। गौतम बुद्ध के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन इन लोगों को करा देंगे, आप भी लोग का रिवीजन हो जाएगा। और सेकेंड वाले में पढ़ेंगे हम लोग फिर जैन धर्म के बारे में, ठीक है। ये गौतम बुद्ध का इंग्लिश है, फिर ये इधर पढ़ेगा आप लोग का जैन धर्म, ठीक है। आज पढ़ाएंगे आप लोग को जैन धर्म के बारे में। 2 धर्मों के बारे में पढ़ना मेनली, गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध धर्म, और जैन धर्म में महावीर स्वामी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। चलिए, गौतम बुद्ध के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता था, बचपन का नाम था। माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनको पालन पोषण कौन करता है? गौतमी, उनकी मौसी, है ना, उनकी मासी रहती है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। पुत्र का नाम क्या रहता है? राहुल। माता का नाम क्या रहता है? माता का नाम क्या रहता है? महामाया। पिता का नाम सुद्धोधन। और किस काल के ये गणराज्य के राजा थे? शाक्य गणराज्य के क्या थे? ये राजा थे। जन्म स्थान कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। अभी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563। ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व पहले ही इनका जन्म हो गया था। और लगभग 483 ईस्वी में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। 483 ईस्वी में मृत्यु, याद रहेगा। 483 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। 483 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका स्तूपा खतरनाक बनाया गया है। बौद्ध धर्म का एक स्तूपा बनाया गया है, नाम है उसका सांची का स्तूप। नाम क्या है? सांची का स्तूप। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में, याद रहेगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जन्म हुआ था? लुम्बिनी। अभी कहाँ पर है? नेपाल में है। माता का नाम, पिता का नाम सुद्धोधन, सुद्धोधन नहीं, सुद्धोधन। पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन है। और बताइए कौन से गणराज्य के राजा थे? शाक्य गणराज्य के, है ना, शाक्य गणराज्य के राजा थे। और बताइए, और बताइए, और बताइए। मृत्यु, मृत्यु कब हुई? 483। और बेटा का नाम, बेटा का नाम राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है, ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजमहल त्याग दिया, ऐश्वर्य त्याग दिया, दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को लेकर जीवन के साथ सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे। कठोर तपस्या की और अनेक गुरुओं से उन्होंने क्या लिया? ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इनको क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध कहा गया। और सबसे पहले सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ के जंगलों में, है ना, सारनाथ में। और इन्होंने अपने ज्ञान कहाँ पे पाया? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया। बोध गया में वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने क्या पाया? क्या पाया? ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो आपको बताए थे कि इनका शरीर सुगंधित हो चुका था, पूरे पेड़ पौधे एकदम पूरे क्या हो चुके थे? हरे भरे हो चुके थे। और पीछे से एकदम ऐसा लग रहा था कि आग जल रहा है और पूरा एकदम वहां पे उजाला हो चुका था, ठीक है। इनको, ठीक है। इनके मृत्यु को क्या कहते हैं हम लोग? मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिवारण। क्या कहते हैं? महापरिनिवारण, याद रहेगा, महापरिनिवारण। गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म कितने हिस्सों में टूट गया? 2 हिस्सों में। इनके अनुयायी, सबसे पहला अनुयायी कौन था? अंगुलीमाल, है ना, वो कहानी सुनाए थे अंगुलीमाल की। वो जंगलों में क्या किया था? अंगुली का माला पहनता था काट काट के। एक बार गौतम बुद्ध गए कहां पर? जंगलों के अंदर गए, पूछे कि हे गौतम बुद्ध, तुमको डर नहीं लगता है? बोलता ना, डरे तो हुए तो तुम हो। बोलता क्या बात बोलता है कि हम डरे हुए हैं? डरना तुमको चाहिए, देख नहीं रहा है अंगुली माला पहने हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको भी अंगुली काटना है तो लो, काट लो, हाथे काट लो। बोलता डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तुम भले गांव में जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा, डरे हुए तो तुम हो। बस इसी बात से वो क्या हो जाता है? उनका अनुयायी हो जाता है। भगवान, आप ही भगवान हैं,
आप ही सब कुछ है, हमको अपने शरण में ले लीजिए। और हमारे पास जो चेंगड़े चपाटे हैं, ये भी चपाटों को हम लेके आते हैं आपके पास, ठीक है? तो चेंगड़ा चपाटा भी क्या करते हैं, तो वो लोग के पास चल जाए। चेंगड़ा चपाटा समझते हो? हाँ, जो उसके साथ डाकू के साथ डाकू बने हुए थे। जैसे आप लोग चेंगड़ा चपाटा मेरे हो, ठीक है? चपाटीन भी लोग भी है। अब देखो, 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया और क्या पाए? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वो क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहने लगे। और इस स्थान को क्या कहा जाता है? महाबोधि। और इस वृक्ष को क्या कहा जाता है? महाबोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? महाबोधि वृक्ष। इसके लिए इन्होंने 4 गो आर्य सत्य दिए। कितने कितने आर्य सत्य? 4। संसार दुखों से भरा है, बोला जाता है ना, संसार दुखों से भरा है। इस दुख का कोई ना कोई कारण है और इस दुख का निवारण हो सकता है अगर आप 8 गो अष्टांगिक मार्ग में चलते हैं तब। अब वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ये टोटल कितने? 8 गो मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखो, प्रमुख स्थल लुम्बिनी कहाँ हुआ था? जन्म स्थल। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, जब सबसे ज्यादा समय सारनाथ में, सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताए थे? सारनाथ में बताए थे। बोलता कहीं नहीं है, सुनाई नहीं देता है। जन्म स्थान बताइए, एक प्रमुख स्थल नाम याद रखना। देखना क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से किसका जन्म लुम्बिनी नामक शहर गांव में हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे होता था। कौन बोलेगा? कौन सा? गौतम बुद्ध का। तो लुम्बिनी कहां पर है अभी? नेपाल। बोध गया, गया, गया बिहार। सारनाथ उत्तर प्रदेश। कुशीनगर महापरिनिवारण स्थल है, यहाँ पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अच्छा उत्तर साइड में है महापरिनिवारण, मृत्यु। तो मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। देखो ना, उत्तर प्रदेश का उत्तरी साइड में है, ठीक है, पीलीभीत के पास। महापरिनिवारण प्राप्त हुई, तारीख कब है? 483 ईसा पूर्व। और उनकी मृत्यु का क्या कहा जाता है? महापरिनिवारण कहा जाता है। कोई दिक्कत है? बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है? अहिंसा, करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग और आत्मशुद्धि, यही उनका क्या है? मेन विशेषताएं हैं। बुद्ध का संदेश क्या था? देखो संदेश क्या बताते? संदेश मतलब खाने वाला नहीं, संदेश मतलब मैसेज। मैसेज क्या दिए थे? सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। ये क्या दिए थे? उपदेश दिए, संदेश दिए। सभी प्राणी क्या हो? सुखी, सभी कोई सुखी रहो, सुखवे भवंतु, सुखवे निरामया, सभी निरोगी हो और सभी का कल्याण। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, महामौद्रालयन और उपाली। कौन थे? उपाली। यही है महामौद्रालयन। ये कौन है? अंगुलीमाल। ठीक है, मौद्रालयन, आनंद, सारिपुत्र। अच्छा, गौतम बुद्ध के मृत्यु के मतलब गौतम बुद्ध में जो बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्हीं की मौसी, नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने सबसे पहला धर्म ये अपनाया था। ठीक है, ये धर्म को अपनाया। आगे बढ़े अब आगे बढ़े। बौद्ध धर्म समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? जैन धर्म। ध्यान से देखना है जैन धर्म के बारे में। बात नहीं करो, क्या बात है? इससे ज्यादा रिलेटेड क्या? इससे ज्यादा, इससे सम्यक ज्ञान, यह अष्टांगिक मार्ग है। पाथ पाथ पाथ, रास्ता। सम्यक का मतलब होता है उसके दृष्टि के अनुसार, उससे उसके अनुसार दृष्टि। ठीक है, अब ये सम्यक का मतलब, सम्यक संकल्प, संकल्प मतलब कि आपको एक क्या कह सकते हैं? अरे जैसे जैसे हम लोग कोई बर्ड बोलते हैं तो बर्ड के पहले क्या लगाते हैं? द। तो उसी तरह से ये दृष्टि को हम लोग पहले क्या बोलेंगे? सम्यक बोलेंगे। मतलब कि सही 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 दृष्टि होनी चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए। ठीक है, और सम्यक का मतलब होता है वचन लेना, कि आप वचन लो कि आपकी सही दृष्टि होनी चाहिए। ये भी मान सकते हैं। और सम्यक का मतलब सही भी होता है, राइट 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 विजन होना चाहिए आपका, संकल्प होना चाहिए, जो लैंग्वेज होना चाहिए, वाणी जो होनी चाहिए वो राइट होना चाहिए। ठीक है, RIGST, राइट। राइट मतलब सही। तो संकल्प का, सम्यक का मतलब क्या होता है? सही करना, सही। आगे बढ़े, देखो
जैन धर्म, कोई दिक्कत तो बताओ। क्लास आता का ही नहीं है, पिछले क्लास में बता दिए थे। अभी आया समझ में? अभी समझ में आ गया? दूसरा दूसरा क्वेश्चन मत पूछो, जहां डाउट हो मेरे से पूछ लो डायरेक्ट। अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ऐसे अगर गाना बजाना बात करना है तो बाहर जाकर बात कर लेना, अभी नहीं। देखो, जैन धर्म में तीर्थंकर आए हुए थे। अब तीर्थंकर का सर मतलब क्या होता है? पुजारी या फिर शिक्षा देने वाला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। हो गया पहला डाउट, क्लियर हो गया। हम पहले बार बार बताते रहे, तीर्थंकर का ही खाली नाम लेंगे। 24 तीर्थंकरों में से 3 गो तीर्थंकर का नाम हमेशा पूछेगा। सबसे पहला कि जैन धर्म को स्थापना करने वाले कौन थे? जैन धर्म को स्थापना करने वाले ऋषभ देव तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभ देव तीर्थंकर, ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब होता है उनके शिक्षक या फिर उनको बताने वाले। ठीक है, तो एजुकेट करने वाले, मतलब बताने वाले कि जैन धर्म है क्या एक्चुअली में। तो जैन धर्म में सबसे 24 गो तीर्थंकर आए, जिसमें से सबसे पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। उसके बाद 23वें तीर्थंकर का नाम सीधे याद रखिए, बीच में रखने का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख दिए हम टोटली। ठीक है, इतना देखो, इतने सारे तीर्थंकर है, 24 गो तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ ने अपना जो मतलब ज्ञान प्राप्ति किया था, वो देखना, झारखंड के एक पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी, नाम सुने हो? पारसनाथ की पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बनाया गया है। वो मंदिर पार्श्वनाथ के नाम के मंदिर पर है, और उसी को जो जंगल है और जो एरिया है वहां का पूरा बड़ा बड़ा जो पहाड़ है, वो पहाड़ी टाइप का दिखाई देता है। वो पहाड़ी का नाम संवेद शिखर है। क्या नाम है? संवेद शिखर। कई सारे इतिहासकार उसको क्या कहते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी। कोई दिक्कत? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर? पार्श्वनाथ कहां पे थे? उनका मंदिर कहां पे बना है? झारखंड के पारसनाथ पहाड़ों पर। ठीक है, हो गया बात। महावीर जैन जो थे, जैन धर्म को सबसे ज्यादा दूर तक टानने वाले, सबसे ज्यादा दूर तक फैलाने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। केवल स्थापना करके चले गए थे कौन? ऋषभ देव। वो पहला नाम लिखा है ना, ऋषभ देव। ऋषभ देव केवल स्थापना करके चल गए थे जैन धर्म का, लेकिन उसके बारे में पूरा का पूरा एकदम ज्ञान दिया कि जैन धर्म एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में किसने बताया? महावीर स्वामी। ठीक है, याद रहेगा। तो 3 जन का नाम याद रखना है। ऋषभ देव जो पहले स्थापन करता है, उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी कहां पे? पार्श्वनाथ। कहां पर? झारखंड में संवेद शिखर पर। उसके बाद महावीर स्वामी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है? महावीर स्वामी। कोई दिक्कत? महावीर स्वामी के बाद। इसलिए जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? महावीर स्वामी। अच्छा, बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो वो हिस्सा किसमें टूट गया? 2 हिस्सों में टूट गया, हीनयान और महायान। कौन सा यान? हीनयान और महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, उनको महापुरुष मानते हैं। अब महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, उसी में देखो 2 हिस्सों में टूट गया है। जैन धर्म भी 2 हिस्सों में टूट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि हम लोग सफेद कपड़ा पहनेंगे, दिगंबर वाले बोलते हैं हम लोग कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है, पुनर्जन्म में इन लोग का विश्वास बहुत ही ज्यादा था, लेकिन उन लोग को ये भी कहते थे कि अगर मान लो कि पुनर्जन्म फिर से हुआ, फिर से जन्म हुआ, तो फिर से वही भोग करना पड़ेगा। यहाँ पे वापस वही सब दुख कष्ट पीड़ा, फिर पढ़ाई फिर लिखाई, वही सब। इससे अच्छा कि देह त्याग देते हैं, थोड़ा पढ़ाई नहीं करेंगे, एकदम पढ़ाई नहीं करेंगे, खाए पिएंगे नहीं, पेट को ऐसा मरोड़ के रख देंगे ना कि इसी से मृत्यु हो जाए। इसके बाद क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति, इसी को कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये लोग खाना वाना त्याग देते थे, कुछ खाते होते नहीं थे, 2-3 दिनों तक खाते नहीं थे। यही सब जगहों से फास्टिंग का रूल आ गया। अंग्रेजों ने कहा कि तो फास्ट कर लो, तब 1 घंटा 2 घंटा के लिए ये उपवास कर लो, 1 दिन 2 दिन के लिए। ठीक है, मंगलवार बनाओ, बृहस्पतिवार बनाओ, फिर शनिवार को बना लो। थोड़ा बनाना का मतलब समझते हो? मतलब उस दिन कोनो मांसो मछली मत खाओ, जीव हत्या मत करो। तो हम लोग क्या करते थे, उसको छोड़ भी देते हैं। कोनो कोनो तो छोड़ता ही नहीं है, रोज वही खाना है, रोज खाना है। तो हिंदू धर्म में क्या है ना कि थोड़ा सा हम लोगों का मतलब मंगलवार को मान लेता है कोई, बृहस्पतिवार को मान लेता है कोई। ठीक है, नहीं तो इसे तो टेंगरी उंगरी टानिए देता है। 1 महीना भी आने वाला है एकदम खतरनाक सावन, उसके लिए तो छोड़िए देगा, एकदम मुर्गा की तरफ देखेगा नहीं, लेकिन मन ललचाते रहेगा। कभी बनी पैक 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 करा था, एकदम दिमाग
जैसे ही एक महीना खत्म हुआ, बस बेटा लेके आएगा घर में बनेगा एकदम, ठीक है। जैन धर्म देखो, लेकिन थोड़ा-सा इस सब के ऊपर ये भी थोड़ा रखा भी जाता है कि हाँ, मंगलवार बना हुआ है तो इसीलिए तो बना हुआ है कि बार-बार खाना नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है। कितना खाओगे मांस मछली बट सब तो गंदगी से भर गया है। खाली वही सही है, शाकाहारी, घास-फूस खाना चाहिए। इंसान से सबसे बड़ा दैत्य और कोई नहीं है, ठीक है? ये बता दे रहे हैं आप लोगों को। इंसान सबसे बड़ा दैत्य है। देखो, भगवानों में खो जाना क्या कहलाता है? भंगिया कहलाता है। भगवानों में खो जाना भंगिया कहलाता है। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए 7 को भंगिया आपको प्राप्त करना होगा। देखो, महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? कुंडलपुर में हुआ था, वैशाली में। कुंडलपुर, वैशाली। हाँ, हाँ। कहाँ पे? कुंडलपुर, वैशाली। ठीक है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में पड़ता है। लेकिन पहले कहाँ था हम लोग के? भारत में ही था। अब नेपाली लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग भारत का हिस्सा थे ही नहीं। तो इनका कथन उठा के पढ़ लीजिए, है ना? त्रिपिटक उठा के पढ़ लीजिए। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में 3 गो पिटक हैं। तो पिटक में से 3 गो पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है? सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है? याद रहेगा? तो उनके त्रिपिटक है, उनके ग्रंथों के नाम है। जैसे हम लोग के ग्रंथों के नाम, हिंदू धर्म में ग्रंथों के नाम गीता, उसके बाद महाभारत, रामायण, है ना? है। महाभारत, रामायण तो महाकाव्य है। ग्रंथ कौन कौन से? अरे वेद पुराण। वेद पुराण नहीं है? तो जानबो नहीं करता वेद पुराण। वेदों की संख्या कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये ग्रंथ हम लोगों का, है ना? गीता एक ग्रंथ है। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो उसी समय जो लिखा जा रहा था उसको कहते हैं गीता। ठीक है? अब आगे देखो, जैन धर्म के बारे में देखो। देखो, जैन धर्म का परिचय देख लीजिए। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। यह धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से सिद्धांतों पर आधारित है। यह धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, आदिनाथ जिनको माना जाता है। इसमें तीर्थंकर कितने आए? 24 को तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? 24। भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान नाम था इनका, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, बचपन का नाम वर्धमान महावीर। ठीक है? क्या नाम था? वर्धमान महावीर। इन्हीं के नाम पर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है। इन्हीं के नाम पर वो स्टेशन वर्धमान है। हाँ, वर्धमान जंक्शन, है ना? तो वो इन्हीं के नाम पे है, वर्धमान। समझ में आ गया? अब वर्धमान जैसे ही पार कर जाओगे ना, तो कुछ ही दूर बाद आप चल जाओगे किसमें? झारखंड में। तो उसी जगह पे देखना, पूरा वो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। ठीक है? पहले तो सब एक ही में था ना, मिक्सिंग था ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों एक ही मिक्सिंग था। झारखंड वगैरह तो बने नहीं था, वो बिहार से अलग हुआ 2000 में। तो 599 ईस्वी में क्षत्रिय कुंडलपुर के वैशाली जिले में। पिता का नाम सिद्धार्थ, और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होना, यहीं पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। माता का नाम देखो, त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। हाँ, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे ना? हाँ, इसीलिए बार बार रगड़ना, याद होना पड़ा, एकदम याद होना पड़ेगा एकदम। ठीक है? उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। तो दोनों अलग अलग ना हुए? तो भाई पिता का एक्चुअली में पहले जैन धर्म आता है, उसके बाद बौद्ध धर्म आता है। ठीक है? ये देखो, 599 पहले ही जन्म ले लिए हैं, और वो 563 में। तो भाई सबसे पहले कौन आए? महावीर स्वामी ना, है ना? तो पहले हमको जैन धर्म पढ़ाना चाहिए था, फिर बौद्ध धर्म, लेकिन पहले ही बौद्ध धर्म छान दिए। ठीक है?
पहले क्या होना चाहिए था? जैन धर्म। गृह त्याग कितना है? 30 वर्ष की आयु में। और लगभग 12 साल तक इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। 12 साल के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? जाम्बिक नदी के किनारे, नदी के तट पर इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हाँ, राजा थे। हाँ, ये राजा थे भाई। राजा लोग के घर के परिवार थे। सिद्धार्थ क्या थे? राजा थे। ठीक है, कुंडलपुर के वैशाली के राजा थे। अब सुनो, निवारण कब हुआ? मृत्यु 527 ईसा पूर्व पहले। और स्थान कहाँ पे है? पावापुरी, बिहार में। पावापुरी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महापरिनिवारण, ठीक है, पावापुरी। और उनकी मृत्यु कहाँ होती? कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। समझ में आया? समझे में नहीं आता। जैन धर्म की विशेषता क्या है भाई? यह धर्म पूर्णतः अहिंसा और पर आधारित है। जैन धर्म में पशु बलि, मूर्ति पूजा, वेदों की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में पशु बलि नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा, वेदों की मान्यता, वेद नहीं है, मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति की पूजा नहीं होती। हाँ, जैन धर्म के अभी जितने लोग हैं वो अपना भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, ठीक है। और ऊपर में ये जो आप ये छोटे छोटे गोले गोले दिखाई दे रहा है, ये हाँ कदा कहीं, ये जो गोले गोले दिखाई दे रहे हैं ये इनके हेयर हैं। गोल, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा शुद्धि और तप बल पर बल दिए हुए। जैन धर्म में अनेकतावाद और सायवाद का सिद्धांत है। अनेकतावाद देखो क्या होता है? अनेकतावाद, सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं लेकिन झूठ के नहीं। अगर कोई यहाँ पे सत्य बोलता है तो उसका पक्ष सब कोई ले लेगा, लेकिन झूठ बोलेगा तो सर ये झूठ बोल रहा है, होमवर्क ये नहीं बनाया था, कल ऐसे ही चला गया था लाल पीला हरा के चक्कर में, इसीलिए होमवर्क नहीं बनाया है। लेकिन सत्य अगर बोलेगा कि हाँ सर, तो उसके बहुत सारे पक्ष हो जाएंगे, लेकिन असत्य के पक्ष नहीं है। अच्छा, न्यायवाद का मतलब होता है किसी भी कथन को सात भंगी न्याय से देखना। सात भंगी न्याय से देखना मतलब 7 नजरों से देख पाना उसको, ठीक है। और भंगिमा मतलब उसकी आकृति के अनुसार देखना है। भंगिमा, भंगिमा मतलब उसकी आकृति होती है। कौन सी आकृति है? अगर तुमको हम ये माउस दिखा रहे हैं तो कैसे बोल दिया कि ये माउस है? इसकी आकृति होगी, इसके कलर दिए हुए हैं, इसके स्क्रॉल है, सब पता चल रहा है ना। तो किसी भी चीज को पता करने से पहले 7 चीजें आपके दिमाग में उसके बारे में छपनी चाहिए। 7 चीजें। और हम लोग को अभी तक 4 चीजें पता है, कब, कहां, कैसे, क्यों। कब, कहां, कैसे, क्यों, और 3 को छोड़िए दिए, तो हर जगह 7 है। साला फॉर ए रीजन है। देखो इसमें भी 7 को भंगिमा बताया गया है। कितने भंगिमा? 7 भंगिमा। क्या चीज? क्या बोल रहा है? फिर उसमें चला जा रहा। भाई पटीदार, आगे देखो, हाय मजाक नहीं उड़ाएगा। आगे देखो, मजाक नहीं, सबसे मजाक नहीं। ठीक है, अनेकतावाद का मतलब होता है सत्य के अनेक पक्ष हो सकते हैं। और 7 को भंगिमाएं क्या दी गई है कि सादृष्टि मतलब कि किसी दृष्टि से है, किस दृष्टि से है, किस दृष्टि से नहीं है, किसी दृष्टि से है और नहीं है, और फिर वो वक्तव्य के लिए है कि नहीं, बात करने के लायक है कि नहीं है, उसके साथ साथ किसी दृष्टि से है नहीं है, अवक्तव्य है ये। तो अवक्तव्य मतलब उसके बात लायक भी नहीं है, दृष्टि देखने लायक भी नहीं है, और ना ही वो देखने लायक है और ना सुनने लायक है। तो ये सब क्या है? लायक नहीं है, ठीक है। हाँ, नालायक है। उसके बाद क्या? जैसे तुम किसी दृष्टि से अभिव्यक्ति है, किसी दृष्टि से है और अभिव्यक्त नहीं है, किसी दृष्टि से है और नहीं है। ये सब क्या होते हैं ना, ये सब एग्जाम में आपके नहीं पूछेगा। बस 7 को भंगिमा याद रखिए कि किस दृष्टि से देखना चाहिए, किस दृष्टि से नहीं, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाए कि कोई अगर घटना हुई है तो क्यों हुई है, ठीक है, और अगर कैसे हुई है, कब हुई है और कहां हुई, ये 4 चीजों के बारे में पता चल जाए तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगा पूरा।
ठीक है। उसी तरीके से ये 7 भंगिमा के बारे में पता चल जाए तो ये सातों भंगिमा से हम लोग जैन धर्म के बारे में आधा से अधिक चीजें जाने। ठीक। उसके साथ साथ देखो जैन धर्म में प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? आगम, तात्वर्थ, समय सार और प्रवचन सार। ठीक है। आगम में 45 गो है, आगम 45 गो है, जिसमें से 12 गो अंग है, 12 गो उपांग है, 10 गो प्रकीर्णन है, 6 गो छेद सूत्र है और एगो मूल सूत्र है, और 4 ठो मूल सूत्र है और एगो निर्देश है। मतलब आगम का मतलब होता है कि कैसे आप जैन धर्म में प्रवेश करेंगे। आगम आपका स्वागत है, आइए। उसके बाद तत्वर्थ सूत्र, सूत्र कौन सा फॉर्मूला लगेंगे ताकि आप किस में चले जाओ? जैन धर्म में। भाई आप किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने से पहले आप उसके बारे में जानोगे ना कि ठीक ठाक है कि नहीं धर्म। उसके बाद समय सार, मतलब कि आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है ये समय सार, कुंद कुंद द्वारा, आचार्य कुंद कुंद द्वारा। और प्रवचन सार मतलब प्रवचन करना है, पूरे लोगों को मतलब बताना है, एक चर्चा करना है। ठीक है कि जागो महादेव, है ना? चर्चा नहीं करते हैं। हंसता है कैसे रे एकदम। चर्चा करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवचन सार। प्रवचन देते हैं ना, प्रवचन। जैसे कोई कोई नहीं प्रवचन, अभी जैसे बैठ के हम तुम लोग को क्या दे रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं। देखो सत्यनारायण बाबा का कथा हो रहा है ना यहाँ पे। प्रवचन सुनो, प्रवचन का मतलब है उसके बारे में नियमानुसार बताना, नियम क्या क्या है, जैन धर्म में कैसे प्रवेश करने के बाद आपके नियम क्या होंगे। जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो विधि और नियम के अनुसार करते हैं, है ना? हर एक जो पूजा होती है जो भी धर्म में, वो सब एक विधि के अनुसार होता है। झूठ मूठ का उसका ऊपर आप मतलब खाली मजाक के लिए आप उस धर्म को नहीं अपनाए हैं, उसके ऊपर आपको नियम अनुसार जानना पड़ेगा, नियम जानना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जैन धर्म में प्रवेश किए हैं और जैन धर्म एक्चुअली में है क्या। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख पर्व क्या है? देखो तो पर्व, पर्व जो है वो है पीयूषण एवं महावीर जन्म का कल्याण, दशलक्षण एवं प्रमुख है। इसमें तीर्थ स्थल है सम्मेट शिखर जो कि झारखंड में है, पावापुरी बिहार में, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, रणकपुर राजस्थान में। इन 4 जगहों पर जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जैन धर्म के साक्ष्य। तो एगो मिलता है सम्मेट शिखर, अभी बताया झारखंड में, जो पारसनाथ की पहाड़ी है। और उसके बाद है पावापुरी बिहार में, जहां पे किनकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी में किनकी मृत्यु हुई थी? महापरिनिर्वाण कौन पाए थे? जैन धर्म में जैन महावीर जैन ने। ठीक है। महावीर, भगवान महावीर जैन। ठीक है। ये पाए थे। पावापुरी में इनको मतलब मृत्यु प्राप्त हुई थी। उसके बाद श्रवण बेलगोला में कर्नाटक है, और कर्नाटक में पाया जाता है, और रणकपुर राजस्थान में, रणकपुर राजस्थान में। ये 4 जगह फेमस है, स्थल है किसके लिए? जैन धर्म के लिए। ठीक है। समझ में आया? जैन धर्म के अनुयायी भी बहुत अलग अलग हैं सब। भारत के अलावा नेपाल में अनुयायी हैं, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, अफ्रीका है, बहुत सारी जगहों पे इस जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे फैले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के संदेश क्या है? अहिंसा ही जीवन है, हिंसा मत करिए, अहिंसा ही जीवन है, संयम ही शक्ति है। सोचो तो, सब कोई अगर इनके अनुसार चले तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ही ना। हिंसा कब होता है? हिंसा जब कोई एक को छोड़कर दूसरे, मतलब कि अगर उसका ऐसा हो कि वो बहुत ज्यादा नाम कमाते चला जा रहा है, तो उसी समय क्या हो जाएगा? उसका हिंसा होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए जैन धर्म के अनुसार से चले सब कोई, तो हिंसा कभी होगा ही नहीं, अहिंसा के पथ पर। उसके साथ साथ संयम ही शक्ति है। संयम रखे किसी भी चीज में, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। ठीक है। और आत्मा कल्याण ही क्या है? सच्चा सुख है। आत्मा का कल्याण करिए। भगवान मूर्ति उर्ति पूजा करके कोई फायदा नहीं है इन लोगों के अनुसार। हम पहले ही डिनोट कर दे रहे भाई, हम बोलिए तो कमेंट सेक्शन पे पिन भी कर देंगे कि इनके अनुसार यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मूर्ति पूजा वेदों की मान्यता इसमें नहीं है। हम बता दे रहे हैं। कहीं यहाँ के कमेंट सेक्शन पे एकदम भर मत दीजिएगा, आप ऐसे हैं, इस जाति के हैं, आप हिंदू बता रहे हैं, जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। हम धर्मों के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं दे रहे आपको, सिलेबस में है बता दे रहे हैं बस। ये नहीं कि आप हिंदू धर्म के बारे में कैसे गलत बता सकते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, कोनो कोनो आके बोल भी सकता है ना, मूर्ति पूजा कैसे बोल सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ, उठा के लेके चलो, ले बेटा उठा के लेके चल जाएगा, मूर्ति पूजा कर, जबरदस्ती है, कर तुम।
ये वीडियो बना हुआ मूर्ति पूजा पे। देखो, जिनको जहां पे, देखो हर एक धर्म में कोई भी धर्म गलत नहीं होता। जिनको जहां पर थोड़ा सा भी क्या मिलता है, थोड़ी सी शांति मिलती है ना, तो ऐसा करे। अगर मूर्ति पूजा करके आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा शांति मिल रहा है, तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधविश्वास मत फैलाइए। जो अंधविश्वास पे हम वीडियो बनाए थे, देख लिए थे ना। एक कुकुर बेचारा, उसको दिमागी पागल था, वो दिमागी था, तो थोड़ा दिमाग ठीक ठाक नहीं था। हनुमान जी के आगे पीछे चक्कर लगाने लगता है, तो वहां पे क्या करता है, उधर के पुजारी आते हैं, बैठा के एकदम बढ़िया से नहा धुला के उसको बढ़िया से कंबल उम्बल में सुता देते हैं। उसको डॉक्टर ना ले जाने के बजाय उसको सुता देते हैं। आदमी लोग आता है, बढ़िया से देखता है कि ये वीडियो वायरल हो गया, तो उसको आता है, कुतवा सुतल रहता है, उसको आके पैसा कुछ कुछ देता है, दक्षिणा दे रहा है। ये अब क्या पता उस कुत्ता को कोई तब इलाज कराया होगा कि नहीं कराया होगा, लेकिन पंडित जी की कमाई हो गई। एक बार क्या हुआ कि एक पेड़ मतलब आंधी तूफान में गिर गया, और उसमें ना कई सारे लड़के लोग उसमें फूल माला सब चढ़ा दिया, और उसके अंदर से एगो आदमी पार होके चला गया। बोला कष्ट काटेगा इसका, क्या कटेगा, कष्ट कटेगा। तो कष्ट कटेगा, तो उसको देख के सब कोई उसी के अंदर से फिर निकलना चालू हो गया। बगल में एगो दान पेटी रख दिया, और दान पेटी में खूब पैसा आ गया। एक दिन में 70,000 करोड़, 70,000 रुपया आया एक दिन में। सोचो कितना खतरनाक अंधविश्वास है, एक दिन में 70,000 रुपया। सोच पा रहे हो उसकी कमाई हुई। एगो प्रसिद्ध मंदिर था, पीछे के तरफ से ना एक पानी उनी मतलब टपक रहा था, पानी टपक रहा था। तो लोग क्या किए, कप लिए, उसके अंदर से ऐसे लगाकर, कप लगाकर उसके बाद पीना चालू कर दिए। ठीक है, पीना चालू कर दी। तब जब पीना चालू कर दिए, तो पता लगा कि ये चरणामृत है, चरणामृत। लेकिन बाद में पता लगा कि वो बेटा एसी का गिरना हुआ पानी है, एसी का गिरता हुआ पानी। एसी से नहीं पनिया गिरता है, उसको चरणामृत बना के पी रहे हैं। तो देखिए, आपको विश्वास करना है, भगवान के ऊपर विश्वास करो। नहीं करना है तो अंधविश्वास मत फैलाइए। ऐसे ही एगो इसमें जो नहीं कुंभ के मेला में नहाया जाता है, कुंभ का, तो उसमें सब नहाने गया था, तो उधर पे ऊपर में ब्रिज था, एगो ब्रिज। एक लड़का क्या कर दिया कि बस ऐसे उठ के ना ऐसे गोड़ पड़ लिया। आपको हम बताए, उसके पीछे पीछे बुढ़िया हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, सबका सब कूदा कूदा के ब्रिजवा का माथा। भाई साहब, अंधविश्वास का एगो हद होता है। वो ब्रिज का सब एकदम ऐसे गोड़ पड़ रहा है उसका, ब्रिज का। आस्था है अपनी अपनी। ठीक है, देखो कई सारे इतिहासकार कहे हैं ना कि हिंदू फिलॉसफी के अलावा और कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाए। हिंदू फिलॉसफी क्या कहती है कि हम लोग कण कण में भगवान को देखते हैं, कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर। इससे बड़ी फिलॉसफी और कुछ नहीं हो सकती। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर जो छिपा हुआ भगवान है, हम उसको क्या कर रहे हैं, नमस्ते। ठीक है। अब कोई कोई ऐसा है, फिल्म बनाया हुआ है, जैसे पीके हो गया, ओ माय गॉड हो गया, इस सब में बताता है ना धर्मों के बारे में, गलत बताता है कि सही बताता है, आप लोग को क्या लगता है? अंधविश्वास के लिए वो सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो खाली हमारे भगवानों के ऊपर ही क्या बनता है, फिल्म बनता है। थोड़ा दूसरे धर्म के ऊपर तो नहीं बना के दिखा देना, सारा भाईचारा खत्म कर देगा। दूसरे धर्मों को लेकर अगर चले, तो उसके ऊपर अगर बताएगा ना, जैन धर्म या बौद्ध धर्म किसी के ऊपर भी, तो उनका सारा विचारे खत्म कर देगा। अपने भगवान का मजाक उड़ाने वाले हम लोग खुद हिंदू हैं। ठीक है, बहुत बड़े डैश डैश है, बहुत बड़े। बैठा लो डैश डैश में अपना जो भी बैठाना है। जैन धर्म समझ में आ गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरा आ गया समझ में। मान लीजिए आपके घर में पूजा है, आपके घर में पूजा है, और आपको पूरा का पूरा परिवार जनाना है, पूरा सबको बताना है, तो क्या करिएगा? चर्चा करिएगा, माइक से चिल्ला दीजिएगा, है ना, कि हमारे घर में पूजा है भाई, हलवा पूरी बन रहा है, खा लीजिए। अब सुनो, अरे बाबू बात नहीं करो। वैसे ही बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए
बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बाबू, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए संगीतियां कराई गई। जैसे आपके घर में शिव चर्चा होगा तो आप संगीति कराते हैं, संगीति मतलब उसको बुलाते हैं, चर्चा कराते हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए संगीतियां बुलाई गई। कितनी संगीतियां हुई? 4 संगीति। कितनी संगीति? 4। प्रथम संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ संगीतियां हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध संगीति कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध संगीति कहते हैं। बौद्ध संगीति, समझ में आ गया? कौन सी संगीति बाबू? बौद्ध संगीति। कितनी संगीतियां हुई? 4 संगीति। 483, 383 ये समय है, किस किस समय में हुआ है? 483, 383, 250, 483, 383, 250 और एगो हुआ था आपका 72 से 78 ईसा पूर्व। या फिर इसको प्रथम सदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदी। ठीक है, उल्टा चलेगा ना समय, समय उस समय क्या चल रहा था? उल्टा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, तब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483। द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। अब फोर्थ जो हुआ था बौद्ध संगीति वो प्रथम सदी में हुआ था। याद रहेगा, प्रथम शादी नहीं, सदी, शादी बोल रहा है, शादी समझ रहा है ना? जीरो लिखेंगे तो ईसा मसीह का जन्म हो गया। जीरो में ही ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। जिस समय में ये जीरो चल रहा था तो ईसा मसीह का जन्म माना गया था। इसके बाद 1 2 3 4 करके आज 2026 है। कहाँ था? क्लास में था? मान लो इतिहास की शुरुआत 1000 साल पहले हुई। इतिहास की जो शुरुआत है वो 1000 साल पहले। तो हम इतिहास की शुरुआत क्या मानेंगे? 1000 साल मानेंगे ना? 1000 साल मान लेते हैं। अभी किस में चलना है? सन 2000 में। सन 2000 में तो आपको 1000 से आप क्या करेंगे? 1000 से 1 2 3 4 बढ़ेंगे? नहीं, पहले पीछे आएंगे, फिर जीरो होगा, फिर 1 2 3 4 करके आएंगे। समझ में आया? इसलिए देखो ये 72 78 है, तो 72 से 78 और क्या जाएंगे? ये पीछे 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 होते चले जाएंगे, तब पहुंचेंगे कहाँ? जीरो। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग जनवरी फरवरी फॉलो करते हैं, जेठ अषाढ़ आषाढ़ सावन भादो नहीं फॉलो करते हैं। करते हैं क्या? तुम लोग जानते हो जेठ आषाढ़ सावन क्या होता है? हम लोग खुदे नहीं पता, मम्मी पापा लोग को पता होगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग को जनवरी फरवरी पता है। तो जनवरी फरवरी की जो शुरुआत हुई वो कहाँ? इंग्लैंड से शुरुआत हुई, और जब पुनर्जागरण काल हुआ तो वहां से कैलेंडर बनना चालू हुआ। तक ग्रेगोरियन ने क्या किया? कैलेंडर बनाया और कहा कि इतिहास तो बहुत पुराने समय से है, तो उनको हम लोग ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा मसीह के डेथ के बाद का जो हिस्सा होगा उसको एडी कहेंगे। तो अभी एडी चल रहा है, तो जीरो से लेकर 1 2 3 4 करते हुए आज हम लोग 2026 में हैं। इससे पहले जीरो के पहले भी क्या था? इधर जीरो के पहले 1 2 3 4 करके था, और कहां तक था? 1000 तक था। तो 1000 से जब फिर यहां आएंगे तो ईसा पूर्व कहेंगे इसको, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो इसीलिए यह समैया कैसे हो जा रहा है? घटते चला जा रहा है। समझ में आया? तो इसमें बौद्ध जो संगीतियां हुई थी, बौद्ध संगीति, ये 4 गो बौद्ध संगीति हुई थी। संगीति का मतलब चर्चा करना, बौद्ध संगीतियों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसलिए संगीति हुई। अब कोई ना कोई तो राजा होंगे ना भाई, तुम्हारे घर में पूजा हो रहा है और पिताजी को पता ना चले तो कैसा लगेगा? पिताजी को पता होना चाहिए ना, तो वो क्या है? उस घर के राजा हैं, तो किसी ना किसी राजा के दरबार में हुआ होगा। राजा ही क्या लगा सकता है? दरबारी लगा सकता है। तो अब देखो 413, कहीं ना कोई तो जगह ना होगा। तो 483 ईसा पूर्व पहले, सबसे पहले कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर, या इसी को कहते हैं राजगृह। क्या कहते हैं? राजगीर कहो चाहे राजगृह।
उसके बाद हुआ था वैशाली में। कहां पे हुआ था? वैशाली। उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र को अभी क्या कहते हैं? पटना। और ये हुआ था कुंडल 1। कुंडल 1 समझ में आया? कुंडल 1 समझ में आ गया? बताइए कहां कहां पे हुआ? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। याद रहेगा? कहां कहां पे हुआ बाबू? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। और कब कब हुआ? 483, 383, 250 और प्रथम सदी। इतना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रथम सदी खाली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई काटेगा नहीं, कोई नहीं काटेगा। प्रथम सदी। और बहुत ज्यादा को ने पूछा कि कितना रे सदी का, सदी को नंबर बता। 72 से 78, ठीक है? या फिर 72 साल, बस 72 ईस्वी पूर्व, 72 ईसा पूर्व, बात खत्म। ठीक है, बताइए बौद्ध संगीतिया, संगीति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, संगीति का मतलब? संगीति का मतलब चर्चा करना, बौद्ध धर्म को फैलाना। और फैलाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी? राजा को जिम्मेदारी दी गई थी। अब जो राजगीर के राजा थे, राजगीर के जो राजा थे वो थे अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। राजगीर के राजा का नाम अजात शत्रु। इसका नाम था काला अशोक। किसके समय में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक, जहां जाता था काला हो जाता, कालाशोक। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। किसी का शोक नहीं था, नाम क्या था? अशोक। कभी शोक नहीं मनाता, शोक। ठीक है। और कुंडल 1 में कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। नाम क्या था? कनिष्क। याद रहेगा? क्या क्या नाम बताओ? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, तो पहले याद करेंगे। बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जिसमें से सबसे पहले जब मृत्यु हो गई थी किसकी? गौतम बुद्ध की, तो 4 बौद्ध संगीतियां होती, 483, 383, 255 और प्रथम सदी, 250 और प्रथम सदी। पहले क्या पढ़ाते थे टीचर्स लोग ना? 255 पढ़ाते थे, इसीलिए याद हो गया है। तो याद रखिएगा 4 गो। कौन कौन सा? 483, 383, 250 और प्रथम सदी। हो गया। अब उसके बाद कौन कौन समय में कहां कहां पर हुआ था? सबसे पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। कहां कहां पे? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडल 1। और कौन कौन से राजा थे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, बोलिए कौन कौन सा? अजात शत्रु। कोई भी पूजा पंडित के बिना हो सकता है क्या? तो पंडित का जरूरी होना है ना। तो राजा जो होते थे पंडित को बुलाते थे। अब पंडित कौन होते थे भाई? तो इसमें पंडित थे महाकश्यप। महाकश्यप ये अध्यक्ष किए थे, अध्यक्षता थे, अध्यक्ष। पंडित इन्हीं को कहता है। सबकामी, सबकामी। मोगली पोतिस, मोगली पोतिस। वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सबसे पहले आप क्या करिएगा भाई? महायज्ञ करवाइएगा। तब महायज्ञ में किसको बुलाइएगा? महाकश्यप को। महाकश्यप के बाद आएंगे तो क्या बनेंगे? सब कामी। सब कामी मतलब सभी को कर्म कर्म कराना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा, सब कामी। सब कामी के पश्चात आएंगे कौन? मोगली पोतिस। कौन आएंगे? मोगली पोतिस। ठीक है। अरे पोत पात लेपा पोती कराया जाएगा ना। देख देख यार, फंस ना जाए उसमें। देख लो, लपटा जाएगी उसी में ऐसे ऐसे। क्या पढ़ा रहे थे? कितना मस्त बता रहे थे। महाकश्यप, महान पूजा कराना है तो महाकश्यप। महाकश्यप के बाद सबको मिलाना है, सबको मिलाना है तो सब कामी। सबके लिए काम है तो क्या लिए? सब कामी। ठीक है। और उसके बाद पोतना होता है तो मोगली पोतिस। अरे गांव में नहीं, क्या बोलता, गोबर ओबर से नहीं पोता जाता है, लीपा जाता है, लीपा पोती होता है। तो क्या होगा? मोगली पोतिस। और उसके बाद जब सबको ही आ जाएंगे, और भाई सब ठीक है, और भाई सब ठीक है, सब भाई बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। तो कौन सा? वसुमित्र। ठीक है, ये याद रखने का ट्रिक है, ये याद रखने का ट्रिक है।
चलिए याद कर लिए, याद कर लिए कि नहीं कर लिए? याद हो जाएगा? 2 मिनट देते हैं, फटाक से याद कर लीजिए, अभी पूछेंगे। सबसे पहले बौद्ध संगीतिया 483, 383, 250 और प्रथम सदी। 483, 383, 250 प्रथम सदी। कहां कहां पर हुआ था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। कहां कहां पे? कुंडल। और कौन कौन राजा थे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अध्यक्ष पंडित। पंडित कौन सा? सबसे पहले महाकश्यप। कौन सा? महाकश्यप। उसके बाद सब कामी, सभी को काम कराना है, सब कामी। उसके बाद लीपापोती, मोगली पोतीस। लीपापोती, मोगली पोतीस। और उसका सब कोई मित्र बना लो, वसु मित्र। नहीं याद हो गया? एक बार शुरू से पढ़ लिया जाए, याद कर लिया जाए। क्या बोलतीस? मोगली पोतीस। वो याद भी हो जाए, एगो वीडियो भी बन जाए। हाँ, क्या बोलतीस? मोगली पोतीस। लो, कौन बनाएगा? देखते हैं कितना जन को याद है। 4K में लो, 4K में। रेडी? रेडी सभी कोई? सभी कोई रेडी है? याद हो जाएगा? चलो, तुम रेडी कर दिया बिना मेरे से पूछे? रेडी? रेडी कर दो। बौद्ध संगीतिया जो हुई थी गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, 4 गो बौद्ध संगीति हुई थी। उसका डेट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसका स्थान लिख दिए हैं, राजा कौन था और साथ साथ अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अभी एक बार पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोगों को अलग से इसको हटा देंगे, फिर पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, बौद्ध संगीतिया जो हुई थी, बौद्ध धर्म की जो संगीतिया होती है, कब कब? 483, 383, 250 और प्रथम सदी। मजा नहीं आ रहा है? कहां तक आवाज जानी चाहिए? लाहौर तक। कहां तक? नहीं जा रहा अभी भी? कहां तक आवाज जानी चाहिए? बताइए कौन कौन सा? 400, 383, प्रथम सदी। बताइए राजा को कहां कहां पे होता? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। और राजा कौन कौन थे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और बताइए अध्यक्ष कौन कौन? महाकश्यप। सबसे पहले महान आदमी लोग को बुलाना है, महाकश्यप। उसके बाद सब कामी। कौन है? सब काम करेगा, सब कामी, सब काम करेंगे। उसके बाद पोता पोती चालू, मोगली पोतीस। और उसके बाद सब कोई मित्र बन जाएगा, वसु मित्र। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे, राजा कौन थे, स्थान कौन सा था, यह याद हो गया। चलिए अब बताइए इधर पे पहले 250 और 200 हो गया। अब स्थान बताइए। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। उसके बाद राजा बताइए। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क हो गया। उसके बाद अध्यक्ष बताइए। महाकश्यप, महाकश्यप, सब कामी, मोगली पोतीस, वसुमित्र। ठीक है, याद हो गया? जियो। कितना मिनट का बना दिया रे? 2 मिनट का, ठीक है। हो गया याद? याद हो गया? यहां तक आप लोग का जो वो टॉपिक दिया हुआ था, उत्तर वैदिक काल के बाद कौन कौन से धर्म आए थे, वो धर्म का पूरा टॉपिक खत्म। अब चलेगा आप लोग का दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत। कौन सा भारत?
मध्यकालीन भारत, ठीक है। इसके बाद वैसे तो और इसमें बताना था, इसमें और बताना था। इसके बाद जो राजा लोग आए थे ना, उन राजाओं के बारे में बताना था। हसीन मसूक शाह, शॉर्ट ट्रिक का नाम है, शॉर्ट ट्रिक है हसीन मसूक शाह। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए। इसके बाद आए थे हसीन मसूक शाह, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, जो अखंड भारत की स्थापना, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है तो आगे क्लास में पढ़ा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया, फिर भी पढ़ा देंगे आप लोग को जानने के लिए। इसके बाद आप लोग का दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, सब एग्जामों में। आप लोग का टेस्ट पेपर जल्दी से अगले महीने में टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट्स का लगभग लगभग जो भी मतलब खत्म होने के कगार पे है, जैसे हिंदी खत्म हो कगार पे है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे ना, टोटली टेस्ट पेपर में टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।